नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी लॉटरी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सब ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर खा जाए, किसके नाम लॉटरी आए। जिसके भी नाम आए रुपया रहेगा तो घर ही में। मगर विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कौन पूछेगा। बहुत होगा 10-5 हज़ार उसे दे देंगे। इतने रुपए में उसका क्या होता है। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पीरू, ब्राज़ील, टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट के आने वालों में न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहर कर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाए। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख रुपए खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार, फर्नीचर यह सब तो मामूली चीज़ें थी। पिता या चाचा के नाम रुपए आए तो 5,000 से ज़्यादा का कोई उसे न देगा। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसे धेला भी न मिलेगा। वह आत्म अभिमानी था। घर वालों से खैरात लेना या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाना ही अच्छा है। वह बहुत बेकार था। घर में लॉटरी की टिकट के लिए उसे कौन रुपए देने वाला था, और मांगी भी तो किससे। उसने सोच विचार किया। कहा, क्यों न हम और तुम दोनों साझे में एक टिकट खरीद लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल का मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीने का दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्चे तोड़कर 5 रुपये की गुंजाइश निकाल सकता था। फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो मैं अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा अंगुली से फिसल गई। अंगूठी 10 रुपये से कम की न थी। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें रुपए नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नकद लिए बगैर साझा न करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। आखिर ये तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताब की दुकान पे बेच डाली जाए और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेज़रूरत की चीज़ हमारे पास और थी ही क्या। अब ये खिदमत विक्रम के सुपुर्द की गई और वह आधे घंटे में 10 रुपये का नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपये से कम की न थी, पर ये 10 रुपये उस वक्त हमें जैसे कहीं पड़े मिले थे। अब टिकट में आधा साझा हो गया। 10 लाख की रकम मिलेगी, 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी में मगन रहने लगे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत कम है भाई। मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया।
जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ ही हो। मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊँगा। ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिलेगा। मेरी ज़रूरतें तो देखो। तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ भी नहीं। मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह करना है, 2 भाइयों की शिक्षा, नया मकान, सारे काम बाकी हैं। मैंने तो निश्चय कर लिया, सब रुपए सीधे बैंक में जमा करवा दूंगा। उनके सूद से ही सारे काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लागू कर दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम को हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना तो अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक में सूद की दर बहुत कम है भाई। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की, सेविंग बैंक की, पर सब की दर बहुत कम थी। 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज था। अब इतने कम ब्याज पर इतनी बड़ी रकम जमा करना तो व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी यात्रा पर अभी न जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करने निकले। लेन देन में सूद भी तो अच्छा मिलेगा और अपना दबदबा भी बनेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत न होगी किसी को रुपया न दिया जाएगा। और जमानत पर रुपये ही क्यों, जायदाद रहन रखी जाए, फिर तो कोई खटका ही न रहेगा। ये मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रखा हो तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई, टिकट खरीद ली। एक एक करके इंतज़ार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जा जमती। मेरा मकान विक्रम के मकान से पास ही में था। स्कूल जाने के पहले, स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते और इस तरह साए साए करके धीरे धीरे बात करते कि कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब तक सत्य का रूप धारण न कर लेगा, हम उस वक्त किसी को भी न बताएंगे। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक भाव से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय, पत्नी की नाज नखरे सहो और वह रुपए उड़ाए। मैंने इसका विरोध किया। जब तक जीवन में सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाह का लड्डू खाना चाहूँगा। हाँ, साथी ऐसा चाहिए जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा कोई नहीं होता। विक्रम जरूरत से ज़्यादा तुनक मिजाजी था। बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक, और कुत्तों की तरह उनके पीछे पीछे चलना, और बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझकर उनके नाज नखरे उठाना। बंदा तो आज़ाद रहेगा, अपने मज़े से जहाँ चाहेगा जाएगा, जब चाहेगा जाएगा, जब चाहेगा आएगा। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पे ही सवार रहे। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक। आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो। और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवाय आपके लिए कोई मार्ग ही न बचेगा। न भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चों को जरा सा जुकाम क्या हुआ, दौड़ो अस्पताल। और जरा सी उम्र किसकी
और लौंडे मनाने लगेंगे कि कब आप प्रस्थान करें और वो गुलछर्रे उड़ाए। मौका मिले तो आपको जहरी खिला दें और अफवाह फैला दें कि कालेरा हो गया। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। इतने में कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की बच्ची। छठी क्लास में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी ही चुलबुली और बड़ी ही शौक मिजाज थी। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों तो चौंक ही पड़े। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने बुलाया तुझे यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नज़र दौड़ाई और कहा, तुम लोग हरदम यहीं किवाड़ बंद करके क्यों बैठे रहते हो? चल क्या रहा है? जब देखो यहीं मिलोगे, ना कहीं घूमने जाना, ना कोई तमाशा देखना। कोई जादू मंत्र जगाते हो क्या? विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज़ गिनकर 5 हंटर जमाए तुम्हें सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूँगी जो मेरे सामने खड़ा पूँछ हिलाए। मैं मिठाई के दाने फेंकूं तो वह उठा के खाए। जरा भी चूं चप्पड़ करेगा तो कान गरम कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे देगी। बस मैं तो आराम से रहूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल गया हुआ था। सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था, मगर पानी की एक बूंद भी न गिरी थी। सब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे दिन ही मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुंवारी लड़कियों की दुआओं में असर तो होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे। आंखों ही आंखों में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुमसे एक बात कहें? किसी से कहोगी तो नहीं ना? हम लोगों के लिए भी तुम ईश्वर से प्रार्थना करोगी? हमने भी लॉटरी का टिकट लिया है। अगर हमें रुपए मिले तो हम तुम्हारे लिए बहुत से गहने बनवा देंगे। कुंती को विश्वास न आया। हमने कसमें खाई, वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मट देने की प्रतिज्ञा की, तब वह हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई चाहे पच जाए, बात जरा सी नहीं पचती। सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में खबर फैल गई। अब जिसे देखो विक्रम को ही डांट रहा है। अम्मा भी, चाचा भी, पिताजी भी। केवल विक्रम की शुभकामना से या और किसी के भाव से, कौन जाने। बैठे बैठे तुम्हें क्या हिमायत सूझी? रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें इनमें से कोई कुछ न देता? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंघा ही हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठ राट के 2 जून खाना न खाए तो आफत आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतार दिया। इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ा जा रहा है, समय से संभाल लो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे की कहावत आंखों के सामने आने लगी। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे। पूजा पाठ की बहुत हंसी उड़ाते थे, पूरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े ही निष्ठावान और ईश्वर भक्त बने हुए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिर के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे हुए घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पे ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रसित होने पे भी राम नाम लिखा करते। धूप निकल आने पे पार्क की ओर निकलते
और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भगवान की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश साधु महात्माओं पे अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों और कुटियाओं की खाक छानते फिरते। माताजी तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा, व्रत इनके सिवा कोई दूसरा काम ही न था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई हैं। ज्यों ज्यों लॉटरी का दिवस समीप आता जाता, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। एक दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि नाहक ही तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर ये थी उसकी आत्मा की झलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, इससे क्या? अच्छा, मान लो मैं तुम्हारे साजे से इनकार कर जाऊं तो? मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत तो ना समझता था, मगर है बहुत संभव बात। 5 लाख, सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है कि लिखा पढ़ी कर लो। यह संशय रहे ही क्यों? विक्रम ने हंस के कहा, तुम बड़े शक्की हो यार, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी हो तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इन आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया था। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूँ, तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है? फजूल है, फजूल ही सही, तो पक्के कागज़ पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ये 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हो भाई? मैंने सोचा, भला से सादे कागज़ पे ही लिखा पढ़ी हो जाए। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम नहीं होता। बोला, मुझे सादे कागज़ पे ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज़ का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें। मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में तो अभी से ही फितूर आ गया, नहीं तो सादा कागज़ लिखने में क्या बाधा हो सकती है। बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से ही खराब हो गई भाई। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती? मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं। रहने भी दो, बड़ी नीयत वाले अच्छे अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे भयंकर भी परिणाम हो सकता है। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने इनमें कभी विवाद होते भी न सुना था। बड़े ठाकुर जो कह देते वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देख के ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ चुके थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां भी बंध गई थी।
मालूम होता था बस हाथापाई होने ही वाली है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के भी नाम से आए वह सबका है और बराबर है। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सम्मिलित परिवार नहीं। मुझे सज़ा मिलेगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। यह व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से, मेरे लड़के से उस लॉटरी से कोई मतलब नहीं। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले लेता। यह आपकी गलती है, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। ये जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए। जुए की हार जीत का खानदान पे कोई असर नहीं पड़ता। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़कर कहा, आप मुझे क्या समझाते हैं? उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट है, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा उन्हें 4 गुना चांस ज़्यादा है। उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की ही बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से तुम्हें आधे दे दूंगी, तब तो खुश। बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ ली। क्यों? आधे किस बात के? मैं एक धेला भी न दूंगा। हम मुरवत और सैरदता से अगर काम ले भी, फिर भी उन्हें 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है? न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही जानते हैं। जानते ही हैं। 30 साल का वकालत का अनुभव जो है, यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा होगा। बैरिस्टर की ऐसी की तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का, मैं आधा लूँगा। उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लिए हुए, प्रसन्न मुख से आकर आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा के पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? ये चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट हो गई क्या? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराए, फिर बोले, कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ, सिर सब तो सूजा हुआ है, कपड़े खून से सने हैं। बात क्या है आखिर? कोई मोटर दुर्घटना हो गई क्या? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा, प्रतिशोध का कोई भाव ही न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या? यह क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई है तो थाने में रपट करवा दूं? प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब। बात यह है कि मैं ज़रा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते ही हैं, वह आदमियों की सूरत से ही भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वह गया, जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों के थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और ये जनसमूह देखा तो लगे पत्थर फेंकने। फिर क्या था, भगदड़ मच गई।
लोग गिरते पड़ते भागे और सब फुर हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं वहाँ खड़ा रहा। बस उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पहला निशाना सिर में लगा। उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भन न गई, खून की धार बह निकली, लेकिन मैं हिला भी नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका। वह मेरे हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी भी अंतर्ध्यान हो गए थे। किसे पुकारूं, किससे सवारी लाने को कहूँ? मारे दर्द के हाथ फटा जा रहा था और सिर से अभी भी खून बह रहा था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टियाँ बांध दी। चोट लगी तो लगी, पर अब लॉटरी मेरे ही नाम आएगी। ये निश्चय हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर किसी की मुराद पूरी न हुई हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की ही कुटिया बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पे संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछा दिया गया। प्रकाश उस पर लेट गए। ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनके भी मुख पे संतोष दिखाई दे रहा था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ने लगे। जो ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे। प्रकाश ने उनका आशय समझ लिया और बोला, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। देव सा तो डील डोल है और बलवान इतने कि एक घुसे में शेर का ही काम तमाम कर दे। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में टें बोल जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पे कोई मुकदमा न चला। और 2-4 पत्थर मारकर भी तो नहीं रुकते। जब तक आप गिर के बेहोश न हो जाओ तब तक मारते ही जाते हैं। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोट खाओगे उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचोगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत ही न पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद्व का नशा। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया और मंदिर में जाके बैठ गए पूजा करने। आज मेरे मन में भी श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करे, हे अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न रहेगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं कि सबसे ज़्यादा तुम दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ सी जमा हो गई। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लो लगाए हुए, सिर झुकाए हुए, आंखें बंद किए हुए अनुराग में डूबे हुए थे। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुख से बचा लाए। एक क्षण बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी से बोले, क्यों पुजारी जी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जानते? सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उनकी मनोकामना पूरी करी थी। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर में आरती गाई थी
और बड़े ठाकुर ने 2 रुपये थाल में डाले थे। छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार फिर कोप दृष्टि से उनका मुख देखा। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से झूमते हुए, भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी मैं तो आयो शरण तिहारे। 1 मिनट में छोटे ठाकुर भी मंदिर से गाते हुए निकले, अब पत राखो मोर दयानिधि। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ, कितनी बची हैं। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुँचा। उन्हें देखते ही जैसे सभी पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी ही मिठाई बची थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में ही उठा लिया। मगर कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं। सभी जय जयकार की ही हाँक लगा रहे थे। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखकर कहा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से ठहाका मारा और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूँगा। बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बताओ तो। ना, यूँ नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बताने के 1 लाख? शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरियां चढ़ाई, क्या डाक खाना हम नहीं जानते? अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल होकर खड़े हो गए। होश हवास ठीक रखना चाहते थे। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हस्बी का नाम आया है। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूं ही। प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, यहाँ सिर फुड़वाया, हाथ तोड़वाया, सब यूं ही। इतने में और 50 आदमी उधर से रोती हुई सूरत लिए हुए निकले। ये बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हस्बी, अभागा, पिशाच, दुष्ट, मार ले गया। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है। हराम का माल खाते हो और चैन की नींद सोते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर ही टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए। मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानती ही नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से छीन कर थोड़े ही ले आए। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आया। चलो होटल से कुछ खा आएं, घर में तो चूल्हा जला ही नहीं। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आए तो इतने प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुना से कम न होंगे, और दुनिया में तो लाख गुना से भी कम न होंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था,
वह जैसे एक बार की इतना छोटा हुआ कि राई बन गया। और मुझे हंसी आई, जैसे कोई दानी पुरुष छठांग भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे। और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि। मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में यही है। और हम दोनों लगे लिखा पढ़ी करने। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी ना? विक्रम मुस्कुराकर बोला। अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढके ही रहने दो। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।